एक औरत, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। यानी कि वो गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, कोई भी हो, वो कुछ भी कर सकती है, अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकती है। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। तो मेरा नाम है लवली जैन और आज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ फर्स्ट पार्ट ये कि एक वाइफ़ क्या कर सकती है, वो पैसा कैसे कमा सकती है, घर में रह के भी कमा सकती है, जो बाहर जा रही है वो भी कमा रही है और वो पार्ट टाइम भी कुछ करके कमा सकती है। लेकिन एक हाउसवाइफ़ को हम बहुत छोटे में ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, ये तो जस्ट अ हाउसवाइफ़ है, ये क्या कर लेगी। लेकिन आपको मैं एक ऐसी कहानी बताऊँगी, रियल स्टोरी बताऊँगी किसी की, कि एक हाउसवाइफ़ भी चाहे तो क्या कर सकती है। सबसे पहला पार्ट यही है, जैसे ही हमारी शादी होती है, हम बहू बनते हैं, हमारा एक काम है जो हमें करना ही पड़ता है। जैसे ही हम वाइफ़ बनते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है खाना बनाना आना। खाना बनाना आना, समझ गए आप? खाना मतलब किचन हमारी पक्की सहेली हो जाती है शादी के बाद। ये तो आप सब मानते हो, चाहे हम कैसी भी फैमिली से बिलॉन्ग करें, चाहे अपर फैमिली, चाहे लोअर फैमिली, चाहे मिडल फैमिली। किचन हमारी फ्रेंड है, जहाँ हमारा 80% टाइम हमारा लगता है। हम सोने जाते हैं बस तभी हमारी किचन छूटती है, हम बाहर जाते हैं तभी हमारी किचन छूटती है, उसके अलावा किचन ऐसी जगह है जो बिल्कुल भी नहीं छूटती है। तो मैं इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, किसी की रियल स्टोरी है। आप उससे रिलेट कर पाओगे और ये किचन आपको क्या दे सकती है, आप कैसे कमाई कर सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो एक हाउसवाइफ बन के भी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पूरी देखें आप, आपको पसंद आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करिएगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पे लेके आऊँ। ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, किचन यानी कि खाना। इससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, आगे और भी टॉपिक लेके आऊँगी, लेकिन अगर आपके माइंड में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, शायद आप मेरी बात से रिलेट कर पाएँ। काफ़ी घरों में आज भी ऐसा होता है कि 3 दिन तक किचन में नहीं जाते हैं खाना बनाने के लिए, या किचन में एंट्री नहीं होती है। तो उसके लिए हम किसी न किसी को हायर करते हैं, कोई ना कोई कि खाना बना दे हमारे घर में आके, चाहे वो महाराज हो, चाहे कोई लेडी हो खाना बनाती हो, या होटल से भी मंगाते हैं। लेकिन होटल से भी कितना, अगर कहीं पे फैसिलिटी बैठती है तो फैमिली में ही कोई बना देता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको दिक्कत आती ही नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल फैमिली से हो, आप न्यूक्लियर फैमिली से हो, तो आपको प्रॉब्लम होती है, खाने की पीने की दिक्कत होती है। तो आप उसके लिए किसी ना किसी को हायर करते हो, या तो कहीं होटल से मंगाते हो, बहुत जगहें हैं आजकल तो सब जगह मिलने लग गया है। लेकिन कुछ जगहों पे आज भी लेडीज़ खाना बना रही हैं, आपको प्रोवाइड करा रही हैं। फिर कई जगहों पे बच्चे पीजी वगैरह में जाते हैं, तो खाना चाहिए होता है तो लेडीज़ घर से उनको प्रोवाइड कराती हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे मेरे घर में हम 3 दिन तक किचन में नहीं जाते। तो कई जैन ऐसे होते हैं जो सिंगल रहते हैं। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ कि एक बार मैं बिल्कुल घर में अकेली थी, सब बाहर घूमने गए हुए थे। पीछे से मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। तो हमारे आस-पास कुछ गुजरातीज़ रहते हैं, वो खाना वगैरह बना लेते हैं। उनके हस्बैंड को लॉकडाउन में कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई। वो बोले कि भाभी और भी हो तो किसी को बोलिएगा, मुझे ना मेरे हस्बैंड अभी काम पे नहीं जा सकते हैं, उनकी नौकरी छूट गई है, ऐसी बीमारी होने के कारण कोरोना में पूरा उनका काम ठप हो गया है, लॉस हो गया है हमें, तो कोई ऐसा हो तो बताइएगा। अब हम जैनियों में, मुझे जैन का तो पता था कि जैन में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम 3 दिन किचन में नहीं जाते हैं, तो हमें कोई खाना सर्व कर दे या खाना ला दे, तो क्यों ना हमें घर का ही खाना मिल जाए। लेकिन उनको खाना इतना अच्छा हमारे स्टाइल का बनाना नहीं आता था। तो मैंने उनको बोला, भाभी आप एक काम करिए, आप मेरे यहाँ, अभी मैं 10 दिन बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे घर के सब गेस्ट बाहर गए हुए हैं, आप आइए और मेरी किचन में ना एक-एक करके रोटी बनाना चालू करिए। वो मेरे घर के आस-पास ही रहते थे, मतलब अच्छी जानकारी थी उनसे मेरी। तो बोले ठीक है। तो शाम में जब मैं खाना बनाती तो वो उस समय आ जाते थे और एक आध रोटी करके ऐसे बनाते रहते थे। फिर धीरे-धीरे उनको प्रैक्टिस होने लग गई, तो हमारे जैसा खाना वो बनाने लग गए। फिर लेकिन मैंने उसका अमाउंट पे किया, वो जो बनाते थे उसका थोड़ा बहुत अमाउंट वो मुझसे लेके जाते थे, कि वो मना करते थे, नहीं मैं तो सीख रही हूँ, लेकिन मेहनत करिए तो उसका पैसा तो दूँगी मैं। उन्होंने सीखा। उसके बाद वो धीरे-धीरे बनाने लग गए। किसी ने मेरे घर में पता करा, जैसे कोई बात करते हैं कि हमें प्रॉब्लम आती है, तो मैंने धीरे-धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी चालू करी कि ऐसे-ऐसे है, अगर आपको बनाना हो मेरे घर के पास ही रहती हैं, आप बनवा लेना। फिर उन्होंने धीरे-धीरे घर में खुद प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस तरीके का खाना बनाना सीखा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं मारवाड़ी घरों में ही जाऊँगी, ज़्यादातर यहाँ पे मारवाड़ी रहते हैं। जैन लोगों के, तो मुझे आए दिन जाना पड़ेगा। तो अब आप समझ लीजिए 50 घर हैं, तो 50 घर में 10 तो रोज़ टाइम पे हुई भी आपको मिलेगी, मंथ की प्रॉब्लम उनके साथ हुई भी मिलेगी आपको। तो 10 घर में भी अगर वो रोज़ कमाती है, तो 1 घंटे का अगर ₹100 भी ले रही है, ₹200 भी ले रही है, ₹300 भी ले रही है, तो क्या बुराई है? तो ऐसे करते-करते सोचिए पूरे दिन का वो 10 घर में भी गई, तो 200 ₹100 के हिसाब से भी उसने ₹1000 कमा लिया। 1-1 घंटे का, 4 आदमी के हिसाब से, 5 आदमी के हिसाब से खाना बनाया। ऐसे करके उसने काम चालू किया। अब उसको रेफ़रेंस मिलता गया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मिलती गई। उसको इतनी पब्लिसिटी मिल गई कि आज की डेट में उनका ये हाल है कि अगर उनको आप 1 घंटे के काम के लिए बुलाओगे, तो वो नहीं आएँगे। वो इतने बिज़ी हो चुके हैं कि पूरा-पूरा दिन के लिए उनको काम के लिए बुलाया जा रहा है, और वो अकेली लेडी 15 जन का खाना, 20 जन का खाना भी
ईज़िली बनाने लग गई, क्योंकि उसने अपने पे मेहनत करी। उसने मेहनत करी बनाते-बनाते रोज़ प्रैक्टिस करते-करते, जैसे हमें खाना बनाना नहीं आता कई बार शादी के बाद हमें कई चीज़ें बनानी नहीं आती। जब हम रेगुलर बनाने लग जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है। तो उन्होंने वो चीज़ पहले खुद सीखी घर में, फिर वो लोगों की जा-जा के बनाई तो उनका हाथ बैठ गया, उनको लोगों ने बताना चालू किया, क्योंकि सब कोई रिलेट कर रहे थे उनसे कि भाई प्रॉब्लम है तो हमें ऐसे सिखाना है, हमें ऐसे करना है। तो उन्होंने वो काम सीखा और आज की डेट में जो जैन लोगों के घर में, मारवाड़ी जैनों के घर में जो खाना बनता है वो उसको पूरा बनाना आता है। उसको चाइनीज़ बनाना आता है, उसको इटालियन बनाना आता है, उसको मारवाड़ी खाना बनाना आता है, गुजराती में तो वो एक्सपर्ट है ही। आज की टी पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो पूरा-पूरा दिन के लिए वो सबके घरों में जाती है, खाना बनाती है। अब आप सोचिए मैं 1 घंटा उसको काम के लिए बुलाऊँगी, वो ₹100 कमाएगी और वो पूरा दिन जो 10 घंटा घर में रह खड़ी रहती है लोगों के घर में, काम करती है, उसका वो 1500, 2000, 2500 कमा रही है, तो वो मेरे ₹100 के लिए क्यों आएगी? समझ रहे हो आप? छोटे-छोटे कामों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। इस चक्कर में उसने अपने आस-पास और भी लेडीज़ जो उसके जैसी थी, जो प्रॉब्लम में थी, उनको अपने साथ काम में वो ले जाती है। उनको काम सिखाती है। तो जैसे किसी के घर में छोटा काम है तो उस काम के लिए वो उनको भेजने लग गई। तो आज वो भी कमा रही है, उसके साथ-साथ कई लेडीज़ और भी कमा रही हैं। आज उसने उसके हस्बैंड की जॉब जो चली गई, लेकिन उसने अपनी कमाई से 5 साल के अंदर इतना कमा लिया कि आज वो अपना घर रेडी कर रही है। आप समझ सकते हैं? मतलब उसके घर में सिर्फ़ फर्नीचर नहीं था, जैसे एक घर ही था, मतलब ऐसे ही बना हुआ था नॉर्मल सा उसका 1 बीएचके का। उसने ऊपर की छत में भी और रूम बनवा लिए और घर बनवा लिए। धीरे-धीरे अपने घर को वो रिनोवेट करती जा रही है। मतलब उसने अपनी मेहनत से, लेकिन अपने पे उसने काम किया। उसने पहले कुछ सीखा, ये ज़रूरत तो है। मैंने उसको ये बोला, जब वो मेरे घर सबसे पहली बार आई तो मैंने कहा, "भाभी चलो हमारे समझ लो आप 10 घर हैं जो जॉइंट में रहते हैं, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो सिंगल रह रही है। आप बनाना चालू करो, आप सीखना चालू करो, धीरे-धीरे आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो। गुजरात मारवाड़ी लोग कैसा खाना खाते हैं, महेश्वरी लोग कैसा खाना खाते हैं, आप सीख लो और धीरे-धीरे करते-करते आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे, खाना तो वही बनाना है, बस किसी में बनाने का बस तरीका अलग होता है, चीज़ वही है, वही आलू की सब्ज़ी है, लेकिन 10 लोग 10 तरीके से उस आलू की सब्ज़ी को बनाते हैं। तो आप बस वो प्रैक्टिस कर लो थोड़ा-थोड़ा घर में और आप जाते हो तो पूछ-पूछ के बना लो। और आज की डेट में वो हमारे समाज में इतनी फ़ेमस हो गई है, मतलब हमारे जो एरिया है उस पूरे एरिया में वो इतनी फ़ेमस है कि दूर-दूर से लोग उसको फ़ोन करके बुलाते हैं, हमारे आज किटी पार्टी है, आपको पूरे दिन के लिए आना है, हमारे आज ये बनाना है, हमारी ये आ जाए। वो सब कुछ सीख रही है, सब कुछ अपने पे वो इतनी मेहनत कर रही है कि आपको क्या बताऊँ। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो पहले आप उस चीज़ का स्किल करिए, स्किल सीखिए कि मुझे फ़ील्ड में उतरना है, तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा सब कुछ। और आज की डेट में वो खुद से कमा रही है, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही है, अपने लिए घर भी तैयार कर लिया और ये मेरे सामने हो रहा है। मैं उनको बोलती हूँ, "भाभी आपके पास तो टाइम ही नहीं है अब आने का।" बोलते हैं, "भाभी अब तो बिज़ी रहने लगी पूरे दिन के लिए, आप तो बस काम बोलो, मैं उसको भेज दूँगी, उसको भेज दूँगी।" अब और मतलब अब आपको क्या बोलूँ मैं कि उस लेडी की मेहनत को सलाम है, हैट्स ऑफ टू हर। उसने आज किसी के आगे ₹100 भी माँगा नहीं, खुद की मेहनत से अर्न करा और जब खुद की मेहनत से कोई कमाई करो और वो भी लेडी कमाई करती है, अर्न करती है, तो उसका तो क्या ही कहना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये एक ऐसा है कि उसने समय पे उस चीज़ को समझा कि ये ज़रूरत है, उस पे उसने काम किया और आज वो टॉप मोस्ट में आती है। जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, रेफरेंस माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है कि ये काम तो ऐसा है कि हर घर में होता है, हर घर में किटी पार्टी हो रही है, हर घर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम आजकल छोटे-छोटे चलते रहते हैं, तो वो जाती है और करती है। मेरे हिसाब से 12 महीने में वो 1 दिन भी खाली नहीं बैठती है और सीज़न के टाइम तो वो इतनी बिज़ी रहती है, आपको क्या बताऊँ मैं। और मेन होता है आपका नेचर अगर मीठा है, तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। उनकी बोली आप सुन लोगे, इतना प्यारा बोलती है कि आप उनको ना ही नहीं कर सकोगे किसी भी काम के लिए। आप पैसों में भी उनसे ये नहीं करोगे कि बार्गेनिंग की नहीं, कम ले लो, ज़्यादा ले लो, क्योंकि वो अपना 100% देती है अपने काम के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप जो काम करने जा रहे हो, आप क्या कर सकते हो खुशी-खुशी, पहले तो आप उस पे ध्यान दो। दूसरा, आप जो काम करने जा रहे हो उसकी स्किल, उस पे आप और जितना काम कर सकते हो, खुद पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो करिए। थर्ड, आपकी बोली आपका नेचर, आपका लोगों से मिलना, बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको बुलाने पे मजबूर हो जाए कि हाँ, सबसे पहले नाम निकले तो आपका निकले कि इस काम के लिए वो परफेक्ट है, बुला लो बिना सोचे-समझे। मतलब बहुत कंफर्टेबल लेडी है वो। आज मैं बोलती हूँ कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आज वो इतना नाम कर सकी, अपना घर बना सकी, अपने घर का पूरा संभाल कर रही है, बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूँगी, ये मेरा पार्ट 1 था कि अगर आप मेहनत करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो चलिए सेकंड पार्ट में इसी चीज़ से रिलेटेड आपके पास फिर मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। पर वीडियो पसंद आई तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट और क्या इसका सुनना चाहते हैं या आगे के और क्या पार्ट पे बात करना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय।